हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूजुअल हेल्थ। दोस्तों, बात करने वाले हैं डिप्थीरिया के बारे में। दोस्तों, जो डिप्थीरिया होता है वो मेनली तो बच्चों में ही पाई जाती हैं, लेकिन यह बीमारी बड़ों में भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस बीमारी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे कि डिप्थीरिया क्या होता है, डिप्थीरिया क्यों होता है, डिप्थीरिया में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और डिप्थीरिया का क्या इलाज होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहें अंत तक, जिससे आपसे कोई भी जानकारी ना छूट सके। और यह वीडियो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, तो उनके लिए हम इस वीडियो में हम ट्रीटमेंट भी बताने वाले हैं। आइए दोस्तों, जान लेते हैं डिप्थीरिया के बारे में। डिप्थीरिया जो होता है वो कार्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक एक बैक्टीरिया होता है, जिससे यह बीमारी होती है। यह जो बीमारी होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है, जैसे कि जिसमें कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है ड्राई हो जाता है एंड वाइट हो जाता है, जो कि हम यहाँ आपको फिगर में दिखा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से इसमें लक्षण जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। यह मेनली नोज, थ्रोट एंड वोकल कार्ड की म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो जो डिप्थीरिया होता है वो ज़्यादातर जो होता है नोज यानी कि आपके नाक में, थ्रोट एंड वोकल कार्ड गले में भी यह जो बीमारी होती है वह होती है। और वहाँ का जो भी जगह होता है वो सूख जाता है और वहाँ से जो म्यूकस सिक्रेशन होता है वो अच्छी तरीके से नहीं होता है, जिससे कि पेशेंट को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब दोस्तों, जान लेते हैं इसका क्या कारण होता है। दोस्तों, वीडियो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका जो मुख्य कारण होता है वो कार्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया ही होता है। तो दूसरा इसका कोई कारण नहीं होता है, इसका जो कारण होता है वो यही बैक्टीरिया ही होता है। अब दोस्तों, इसके हम लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो इसमें जो लक्षण देखने को मिलते हैं उसमें पेशेंट को अचानक से बुखार हो जाता है, ट्रेकिकार्डिया, फटीग एंड अनकम्फर्टनेस, यानी कि पेशेंट का जो होता है वो ट्रेकिकार्डिया यानी कि दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उसको थकान सा महसूस होने लगता है और उसको पूरे दिन बेचैनी सी लगती है। टॉन्सिल्स एंड अफेक्टेड पार्ट जैसे कि नोज, थ्रोट एंड वोकल कार्ड की म्यूकस मेम्ब्रेन ब्राउन वाइट हो जाती है। दोस्तों, इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो सूखने की वजह से उसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है और वाइट हो जाता है, जो कि हम आपको यहाँ फिगर में दिखा सकते हैं। स्मेल जो होता है वो कंटिन्यूड रिस्पिरेशन होता है, यानी कि बदबूदार श्वास होता है, सांसों से बदबू आने लगती है। इनलार्जमेंट ऑफ टॉन्सिल्स, जो टॉन्सिल्स होती हैं वो टॉन्सिल्स में वृद्धि यानी कि वो बढ़ जाती हैं। या नेजल डिप्थीरिया में अफेक्टेड मेम्ब्रेन नोज तक ही लिमिट रहती है, यानी कि जो नेजल यानी कि जो कि नाक में होने वाली डिप्थीरिया होती है वो नाक तक ही सीमित रहती है, तथा इसमें जो होता है वो नाक से जो होता है वो ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आता है, यानी कि जो भी आपका म्यूकस अगर बाहर आ रहा है तो उसमें ब्लड के स्पॉट देखने को मिल सकते हैं, या तो ब्लड उस नाक से निकल सकता है। तो कुछ ब्लड एपिटैक्सिस के जैसे ब्लड नहीं निकलता है दोस्तों, इसमें जो ब्लड निकलता है वो आप छींक रहे हैं उस समय आपको स्पॉट लाइक थोड़ा सा ब्लड निकल सकता है, या किसी अन्य प्रकार से मतलब थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलता है, यानी कि लगातार ब्लड नहीं बहता। एपिटैक्सिस के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। जब अफेक्टेड मेम्ब्रेन लायरनेक्स तक फैल जाती है तो डिसअपेनिया होता है, अतः ट्रेकोस्टमी करनी पड़ती है। यानी कि जब आपका जो डिप्थीरिया होता है वो लायरनेक्स तक पहुंच जाती है तो वहाँ आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। दोस्तों, जब सांस लेने में तकलीफ होती है तो डॉक्टर द्वारा एक प्रोसीजर किया जाता है जिसको कि हम ट्रेकोस्टमी कहते हैं। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो कि डॉक्टर को करना पड़ता है, जिससे कि आपको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। अब दोस्तों, जब सांस लेने में दिक्कत होगी तो नॉर्मल सी बात है, आपको ब्लड प्रेशर जो होता है वो लो भी हो सकता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो कि आपको डिप्थीरिया में देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, इसमें कुछ सावधानियां और कुछ इसमें जो मेंटेनेंस होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें पेशेंट को पूरा बेड रेस्ट देना चाहिए, ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए, दिन में 2 से 3 बार मुंह और गले के साल्ट मिक्स वाटर यानी कि नमक पानी से सफाई करनी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर पेशेंट को O2 इन्हेलेशन यानी कि ऑक्सीजन देना पड़ता है। और लैरेंजियल डिप्थीरिया हो तो सक्शन किया जाना चाहिए, यानी कि लैरनेक्स में अगर आपको डिप्थीरिया हो गया हो तो वहाँ पे सक्शन यानी कि एक सक्शन मशीन होती है जो कि आप किया जाता है, आपको यहाँ हम फिगर में दिखा रहे हैं। इसके अलावा ज़्यादा अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो तो वहाँ पे ट्रेकोस्टमी की जा सकती है। जो तो ट्रेकोस्टमी कुछ इस प्रकार की होती है जो कि आप फिगर में देख रहे हैं। अब दोस्तों, जान लेते हैं इसके इलाज के बारे में, जो कि वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें जो डॉक्टर द्वारा इलाज दिया जाता है उसमें एंटीबायोटिक्स चलती हैं, जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन हो गया, वो 500 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार सुबह और शाम को दिया जाता है। साथ में एनाल्जेसिक यानी कि जीरोडाल SP
दिन में 2 बार दिया जाता है, सुबह और शाम को। इसमें जो फार्मूला पाई जाती हैं उसमें एसिक्लोफेनिक, पैरासीटामॉल और सेरोटोपेप्टिडेज होती है, जो कि दर्द और सूजन को कम करने में लाभकारी होती है। इसके साथ में H2 ब्लॉकर्स देते हैं, जैसे कि आप रेनिटिन दे सकते हैं जिससे कि गैस ना बने, और इसमें डिप्थीरिया का इंजेक्शन भी लगता है, जो कि डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन होते हैं, ये लगाया जाता है। हालांकि दोस्तों यह बच्चों में जो DPT नाम की एक वैक्सीन आती है उसको अब तो लगाया जा रहा है। पहले जब नहीं लगाया जाता था तो यह बीमारी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन जब से यह इंजेक्शन लगने लगा है तब से यह बीमारी ना मात्रा में हो गई है, क्योंकि बच्चों के शरीर में जो है कि इसकी एंटीबॉडीज़ बन चुकी है। तो यह बैक्टीरिया अगर कभी वो इन्फेक्टेड भी होते हैं तो उसको लड़ने की क्षमता बॉडी बना लेता है, और जिससे कि यह बीमारी अब नहीं हो रही है। फिर भी अगर किसी को हो जाती है तो कुछ दवाएं हैं जो इन दवाओं से उसको ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों ये रही डिप्थीरिया के बारे में जानकारी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक से नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।